वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखें ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में एनडीए से जुड़े हुए सहयोगी दलों ने बगावत शुरू कर दी है लोकसभा सीटों को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार तो कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की मांग है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, जो 2025 में होने वाला है, लेकिन एनडीए इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यहां पर 3 से 4 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एनडीए यहां पर एक भी सीट उपेंद्र कुशवाहा को देते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं तीसरी तरफ जीतन राम मांझी की भी मांग यही है कि 3 से 4 सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन चर्चाएं हैं कि एनडीए यहां पर सिर्फ एक सीट जीतन राम मांझी को दे सकते हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान और पशुपति पारस ये भी ऐसे दल है जो मांग यहां पर कई सीटों की कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो यहां पर खुश करती हुई नजर नहीं आ रही। नीतीश कुमार की भी मांग कहीं ना कहीं 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी यहां पर 15 से 16 सीटों पर सिमटा दिया जाएगा। तो इन तमाम चेहरों को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले और जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है और ये कहा है कि ये दल अगर अलग हो जाएं और ये दल अगर मिल जाएं और ये दल अगर एनडीए को चुनौतियां दे दें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह, अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए। ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा। इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वही अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये लोग दावा करते हैं हम 400 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जैसा आदमी जो कि बिहार में रहने वाला साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी भी जानता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद बिहार में अब कोई बहुत मजबूत नहीं है। ये उनके राजनीति का अंतिम दौर है, लेकिन अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो भाजपा को उसको मानने, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसकी वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखें ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं। जैसे कि आपने सुना, प्रशांत किशोर ने यहाँ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। 2015 में भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। वो अमित शाह जो बिहार में आकर ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने की, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है। वो आज खुद नीतीश कुमार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों का साथ इसलिए पाया है ताकि बिहार में वो मजबूती के साथ टिके रहे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के जरिए। अब प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, चिराग पासवान, तमाम लोगों को समर्थन करना
क्या इशारा करता है कि क्या वो उनके साथ मिलना चाहते हैं, क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।